आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में। मीन्स अंकों की संख्या क्या होगी उसके बारे में। कोई भी सवाल दिया हो उसमें अंकों की संख्या क्या होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंक क्या होता है। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट्स। तो इसको क्या कहते हैं कि कोई भी सिंगल नंबर जो 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक लिखा हो, 9 तक लिखा हो। मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे क्या है? नंबर तो है, साथ में क्या है? अंक भी है। ये सारा क्या है? अंक है। तो और नंबर क्या कहेंगे? नंबर संख्या तो आप जान ही रहे हो कि कुछ भी जो लिखा हो वो क्या है? संख्या है। कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 55, 56 कुछ भी लिखा हो ये सारा क्या है? संख्या है। तो अंक और संख्या में क्या फर्क है कि अंक सिर्फ यही हो सकते हैं और संख्या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये इस संख्या की बात करें तो ये संख्या तो एक है। क्या है? संख्या एक है। बट इसमें अंकों की नंबर कितने हैं? इसमें अंक 2 है। 1, 1, 2। इसे क्या कहेंगे? 2 अंक वाले संख्या। क्या कहेंगे? 2 अंक वाले संख्या। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि आखिर इससे सवाल कैसे आते हैं और इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जब हम 1 से लेके 9 तक लिखते हैं, कहाँ तक? 1 से लेके 9 तक लिखते हैं तो टोटल 9 संख्या आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और सारे 9 संख्या कितने अंक वाले हैं? 1। तो 9 गुने 1 तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? तो 9 डिजिट्स हो गए, 9 अंक हो गए। अब इसी चीज को जब हम 1 से लेकर 99 तक लिखते हैं तो टोटल 99 नंबर आता है। कितना नंबर आता है? 99। और उसमें डिजिट्स की संख्या क्या रहेगी? 9 अंक वाले 9 संख्या। बाकी 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितने संख्या? 90 संख्या। ये सारे संख्या कितने अंक के हैं? 2 अंक के हैं। तो ये तो हो गए 9 अंक और ये हो गए 180 अंक। तो टोटल कितने हो गए? 189 अंक। ठीक उसी प्रकार जब हम 3 अंक की संख्या लिखते हैं, 3 अंक तक जाते हैं 1 से लेके 9 से 99 तक। क्योंकि ये 1 से 9 तक ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है और ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो जब 1 से लेके 9 से 99 तक जाएंगे तो हम देखते हैं कि 1 से 9 तक भैया 9 नंबर, सब में 9 अंक, 1-1 अंक, तो टोटल 9 अंक। और फिर 10 से लेके 99 तक 90 अंक, 90 नंबर, सब में 2 अंक, तो 180 अंक हो गए। और फिर 100 से लेके 999 तक टोटल 900 नंबर, सब में 3 अंक, तो 2700 अंक। तो टोटल हो गए हमारे पास 2889 अंक। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो फाइनली हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। हमने देखा है कि फाइनली जब हम एक कंक्लूजन लेते हैं तो क्या लेते हैं, क्या देखते हैं? एक कंक्लूजन देखते हैं ये कि 1 से लेके हम जहाँ तक भी जाएंगे, मीन्स 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक, 1 से लेके 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक गए, फिर 1 से लेके 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक गए, फिर 1 से लेके 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक गए, फिर 1 से लेके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक गए। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि 1 से 9 तक गए तो 9 अंक हो गए, सबके लास्ट में 9 दे दिए हम। ठीक है। अब 1 से लेके कहाँ तक गए भैया? 2 तक गए, तो 2 में 1 घटा दिए तो कितना बचा? 1। और यहाँ जो लिखे दूसरी बार बीच में 8 दे देंगे। अब 3 अंक तक गए तो टोटल 3 है, तो 3 में 1 घटाए 2 और 2 बार 8 दे देंगे। लास्ट में 9 तो रहेगा इस सब में। 4 अंक तक गए तो 4 में 1 घटाए 3 और 3 बार 8 दे देंगे। तो इतना टोटल डिजिट्स होते हैं, इतना टोटल अंक होते हैं। उसी प्रकार हम जहाँ तक भी जाए, 1 से लेके 9 बार 9 तक क्यों ना जाए, 10 बार क्यों ना जाए, जहाँ तक गए। मान लीजिए कि हम गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार गए, तो टोटल कितने इसमें अंक होंगे? तो 9 - 1 8 और 8 बार 8 लिख देंगे और उसके बाद लास्ट में 9 दे देंगे। टोटल इसमें अंक आएंगे। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि इसके सवाल बनते हैं। अब देखिए कि सवाल कैसे आते हैं। अब सवाल कैसे आते हैं हमको वो देखना है।